तो देखिए फ्रेंड्स, वेजर का मतलब होता है बेट। हिंदी में कहें तो शर्त लगाने को या फिर दांव लगाने को वेजर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ शर्त जरूर लगाई होगी, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं, या आज मैथ्स के टीचर टेस्ट लेंगे या नहीं, या फिर आज कंप्यूटर लैब जाने को मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप की शर्त लगाने को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी इस टाइप की शर्त लगाई है, और अगर लगाई है तो इसका मतलब आपने भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं और वो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। क्या प्रॉमिस करती हैं? पहली पार्टी दूसरी पार्टी से ये प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट होता है तो वो सामने वाली पार्टी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगी, और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ तो वो फर्स्ट पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट देगी। तो देखिए, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए दो पर्सन है, एक पर्सन ए, दूसरा पर्सन बी। ए ने बी से कहा कि लगता है आज बारिश होगी। बी ने कहा नहीं, आज बारिश नहीं होगी। और ऐसे ही बातों बातों में उन दोनों के बीच में शर्त लग गई, जिसे हम कहते हैं वेजर। अब क्या हुआ कि ए ने कहा ठीक है, अगर आज बारिश हुई और मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और बी ने कहा ठीक है, अगर आज बारिश नहीं हुई और मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और ऐसी ही बातों बातों में उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसे कहा जाता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लिखेंगे wagering contract is one in which there are two necessary parties between which the contract has been made, and wherein the first party promises to pay a certain sum of money to the second party on the happening of the particular event in the future, and the second party agrees to pay to the first party on not happening of that particular event। तो फ्रेंड्स, आई नो देखने में इसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन अगर एक बार आप इसे समझेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इस चीज़ का रट्टा मत मारिएगा, इसको समझिएगा, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो ये लाइंस आपको याद रहें और आप इसे वहाँ पर लिख पाएँ।